नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों पीएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी और अब तो आज ही देखो ये आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है। 13, 14 और 21 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। पीएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। अगर हम ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए जीके आपका इसमें 10 नंबर का होने वाला है टीयर 1 में, ठीक है। रीजनिंग आपका 15 नंबर का होने वाला है, आईसीटी 15 नंबर का होने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का होने वाला है, डोमेन नॉलेज भी आपका 30 नंबर का होने वाला है और लैंग्वेज जो है ये 20 नंबर का होने वाला है। टोटल ये 100 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डोमेन नॉलेज है ये 30 नंबर का, इसमें नेप भी है और आपका जो है ये टीचिंग से रिलेटेड पेडागोजीज के कुछ क्वेश्चन होंगे, ये है इसमें। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होगा, सब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा लेकिन उतना ही दाल में नमक जितना इन्वॉल्व होगा। तो ये टीयर 1 का गणित है। टीयर 1 तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल तो आप खुद ही तैयारी करते आ रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे थे कि जो उधर मतलब आउट हो गए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका कुछ नंबर से जो है रुक गया था, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो ये चीजें तो आप बराबर पढ़ते आ रहे हैं, इसका आपको तजुर्बा है और नहीं भी है तो इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 60% तो आपको आता होगा, 40% बाकी आप स्टडी में इसको कवर कर ले जाओगे। लेकिन अब एक जो मामला जो फंसेगा वो आपका फंसेगा टीयर 2 का, टीयर 2, क्योंकि इसमें एमसीक्यू है पूरा, आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है तो इसको आप लगा ले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप टीयर 2 में आओगे तो उसमें 40 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा और प्लस जो है 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। ये जो 15 क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और ये टोटल ये 60 नंबर का होगा और ये 40 नंबर का होगा। तो आपका जो टीयर 2 भी होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और टीयर 2 में जब खास तौर पे आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनको देखना होता है। ये बीएड का पेपर नहीं है, ये आपका बीएससी का पेपर नहीं है, एमएससी का पेपर नहीं है, बात समझिएगा, ये आपका मेंस का पेपर है। और मेंस के पेपर में मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से लेके और उसके बाद मतलब होता है ना कि क्वेश्चन की लय को बनाने में सोचना पड़ता है, कैसे किस हिसाब से आंसर दिया जाए, वो चीज वहां पे आपका वो पॉजिटिव होता है। समझ रहे हैं? इट मींस आपको आंसर इस हिसाब से देना है कि वो आंसर वहां पे सटीक बैठे और उसका आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। अगर थोड़ी भी अगर आप गलती करोगे तो वहां से आप आउट कर दिए जाओगे। जैसे कि अभी यूपी में जो मामला आपने देखा था, 68,500 की वैकेंसी आई थी और उसमें केवल 40,000 बच्चे ही क्वालिफाई हुए। मतलब मेंस के पेपर के टाइम में वो लिखित परीक्षा हुई थी डिस्क्रिप्टिव वाली, उसमें 40,000 बच्चे ही क्वालिफाई हुए, बाकी जो है 28,000 जो सीट है पूरी की पूरी वैकेंट रह गई। तो एक ये बड़ा इशू था ना। तो अब इस बार भी जो मेंस का पेपर होगा वो बहुत कुछ मतलब आपके ऊपर बेस्ड करेगा। अगर आप मेंस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सुरक्षित रूप से अपनी एक सीट निकाल ले जाएं तो आप सभी का स्वागत है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहली बात तो ये बता दें कि देखिए मेंस का पेपर लिखते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाए कि वो सटीक रूप से बैठे और उसका आपको अच्छा मार्क्स मिले, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और वो खास 15 क्वेश्चन कौन होंगे जो पूरे सिलेबस में से उठा के आपके ऊपर भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए संडे को जो है हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपको पूरा टीयर 2 यानी कि मेंस के पेपर से रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके पीडीएफ और उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें जो शुल्क होगा वो होगा 199 रुपये का, जो कि अपने में मैंने बहुत मिनिमम रखा है। और इसमें मिनिमम रखने के साथ साथ ये है कि भाई आप सब स्टूडेंट हो तो मैं जान रहा हूँ भाई सबकी कंडीशन क्या है, कितना बच्चा अफोर्ड कर पाएगा कितना नहीं। और ये भी जो पैसे हैं भाई देखिए इसमें भी मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ बनवाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें करवाऊंगा तो उनको देना पड़ेगा, जो भी लोग काम करेंगे उनको देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए है। इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं
तो आप ये नंबर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आपको फोन पे या फिर गूगल पे करना है, फोन पे या फिर जी पे आपको करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपना नाम लिख के और अपना सब्जेक्ट लिख के आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। मैसेज करने के बाद आपको जो है उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये है पूरा आपका, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हैं और एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप नहीं भी आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई किसी तरह का इशू नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।